हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्शन ग्रुप के बारे में। तो कैप्शन ग्रुप क्यों यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपन को समझना इम्पोर्टेंट है। तो कैप्शन ग्रुप इसलिए यूज़ करते हैं, जो भी अपन कुछ भी इंसर्ट किए अपने बुक के अंदर, इमेज, शेप या स्मार्ट आर्ट कुछ भी अपन उसमें डिज़ाइन किए, तो उसके जस्ट नीचे में मेरे को कुछ भी नेम मेंशन करना है। तो उस नेम को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैप्शन। तो कैप्शन अटैच करने के लिए हम लोग के पास ये सारे टूल्स हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये डिस्प्ले हो रहा होगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद उसके हम लोग नेम डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे, और ये ऑलरेडी हम लोग कुछ टॉपिक कवर कर चुके थे ये रेफरेंस टैब के अंदर, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट्स था। फुटर्स ग्रुप्स के बारे में भी कर लिए थे अपन। के बाद अपन डिस्कस किए थे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैप्शन ग्रुप के बारे में। तो पहले कैप्शन ग्रुप को अप्लाई करने के लिए हम लोग के पास फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज होना चाहिए। तो इमेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को सीपीयू है, तो सीपीयू का इमेज अटैच करना है। अपन चलते हैं इंसर्ट पे। इमेज कैसे ऐड करते हैं मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आपको आइडिया नहीं है तो वो जाके आप देख सकते हैं। फिर मैं सीपीयू के लिए इस पर क्लिक किया, और आई थिंक मेरे पास सीपीयू का इमेज नहीं है, तो मैं यहाँ से शेप ही अटैच कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कोई शेप ऐड कर देता हूँ। तो आते हैं शेप में आने के बाद मेरे को यहाँ पे सीपीयू, लाइक सीपीयू की तरह कोई इमेज, हाँ अपन कोई सा भी शेप ले लेते हैं। लाइक सपोज डेट मैं यहाँ पे एक शेप ये ऐड कर दिया डेटाबेस की तरह, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ये इमेज अटैच किया, ये सीपीयू का सपोज डेट, ये सीपीयू का इमेज है। अब जो भी अपन इमेज अटैच किए, अब इसके जस्ट नीचे में इसका नेम चाहिए, नेम लिखना होता है ना अपन कैप्शन, तो उसको ही हम लोग यूज़ करते हैं कैप्शन में। तो ऐसे ही मैं पहले सबका इमेज, कुछ कुछ इमेज अटैच कर देता हूँ। एएलयू पे चलते हैं, इंसर्ट, और एएलयू में अपन डाल देते हैं ये शेप डाल दिया मैं एएलयू पे। ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट शेप अटैच कर देता हूँ, क्योंकि इमेज डाउनलोड करेंगे फिर तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस कारण मैं डिफरेंट डिफरेंट इसमें शेप ऐड करके मैं इसमें कैप्शन डाल के दिखा देता हूँ। फिर आए मेमोरी पे, और इसमें मेमोरी का शेप को अपन ले लेते हैं यहाँ पे मेमोरी। ऐसे में यहाँ 2-3 इमेज उसमें अटैच किया, 2-3 शेप ऐड कर दिया। अब इसमें क्या करना है, मेरे को जो भी शेप ऐड किए हैं अब इसका नेम डिफाइन करना है, ठीक है। अब उसी नेम डिफाइनिंग प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्शन, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे कैप्शन अटैच करना है, तो कैप्शन अटैच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बुक के अंदर क्या रहता है, बुक के जस्ट जहाँ भी इमेज रहेगा उसके जस्ट नीचे में लिखा रहता है अपना कैप्शन और उसका नेम। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले टैब टैब प्रेस करके हम लोग आएंगे इमेज के पास, ठीक है। अपना ये मेरा कर्सर आ गया ये इमेज के पास। अब यहाँ पे मेरे को कैप्शन अटैच करना है, तो हम लोग जाएंगे इंसर्ट कैप्शन पे, और इस पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये आ रहा है फिगर 1, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये फिगर 1 आ रहा है, तो इसको मेरे को फिगर 1 नहीं रखना है, इसका नेम चेंज करना है। तो नेम चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, या तो यहाँ से न्यू लेबल ले सकते हैं, ठीक है। न्यू लेबल लेंगे, और यहाँ पे मेरा क्या है, बुक है जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड है, तो अपन कंप्यूटर लिख दिया, और इसमें कंप्यूटर फिगर में ऐड किया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर में फिगर लिखा हूँ, ऑटोमेटिक ये 1 आ गया। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक रैंडम नंबर ये जनरेट करेगा और एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। लाइक फर्स्ट के अंदर 1 आया, सेकंड जब भी मैं ऐड करूंगा तो उसमें ये 2 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसमें ओके किया, ओके करते ये आ गया फिगर 1। अब सेकेंड इमेज पे आए अपन,
सेकेंड इमेज ये रहा अपना। तो यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले जाएंगे इमेज के पास। इमेज के पास आ गए। इमेज के पास आने के लिए हम लोग कौन सा की यूज करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। फिर वापस मैं क्लिक किया इंसर्ट कैप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करते ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो अब आपके डिस्प्ले हो रहा होगा फिगर 2 करके, कंप्यूटर फिगर 2। अब इसमें ओके कर दिया, केवल ओके करते ऑटोमेटिक इसका नेम आ गया। और फिर अपन आते हैं इसमें थर्ड पिक्चर पे। थर्ड पिक्चर आने के बाद अब फिर वापस अगेन वही सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ये पिक्चर 3 आया और ओके कर दिए। तो अपन इंसर्ट कैप्शन का मतलब क्या है, जो भी इमेज अपन डिफाइन की है उसके नेम को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना है, वो पिक्चर किस नेम से है। तो जो भी नेम है एज ए सीक्वेंस अपन एक बार ही डिफाइन करें, ऑटोमेटिक वो सीक्वेंस को फॉलो करता रहे, जिस कारण हम लोग ये इंसर्ट कैप्शन को यूज किए। अब ये इंसर्ट कैप्शन अटैच तो हो गया। अटैच होने के बाद मेरे को क्या करना है, एक टेबल जनरेट करना है कि कितने इमेज अटैच किए हैं, और उस इमेज का सारे का ओवरव्यू मेरे को एक ही पेज पे चाहिए। तो मैं चलता हूँ लास्ट पेज पे, और वहाँ पे यहाँ पे मैं आ गया एंड पेज पे। एंड पेज पे आने के बाद दिस इज एंड नोट। अब इनसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे न्यू पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मेरे को इनका कैप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ ब्लैंक पेज ले लिया। अब ब्लैंक पेज पे यहाँ पे अपन इंसर्ट कर रहे हैं पूरे कैप्शन जो भी अपन डिफाइन किए, तो उसका सब एक ही जगह पे मेरे को ओवरव्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा ना, तो क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक जितने भी फिगर के नेम अपन डिफाइन किए हैं, जो कैप्शन डिफाइन किए, वो सारे यहाँ पे नेम आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आया पूछ रहा है कौन से फॉर्मेट में अपन को डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे किस ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो बाय डिफॉल्ट इसी को मैं रहने देता हूँ और इस पर ओके कर दिया। ओके करते हैं, अपना आ गया ये आया कंप्यूटर फिगर 1, और ये है पेज नंबर 2 के ऊपर कंप्यूटर फिगर 2। ये भी 2 के अंदर ही है, ये भी पेज 2 के अंदर ही है। अब मेरे को यहाँ से डायरेक्ट मूव होना है फर्स्ट पिक्चर के पास। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट अपन कंट्रोल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक फर्स्ट फिगर पे आ गया। सेकंड पे जाना होता तो फिर अपन सेकंड पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक सेकंड वाले पे मूव कर जाते हैं। इसी का इसका यही बेनिफिट है। फिर इसके बाद आ रहा है अपना अपडेट का, अपडेट टेबल। अब अपडेट टेबल मीन्स क्या है, अगर कोई हम लोग इमेज डिफाइन किए और अपन फॉरगेट हो गए कि लास्ट एक और इमेज अटैच करना था। ठीक है, अपन भूल चुके कि और भी कोई मेरे को इमेज अटैच करना था, वो इमेज में अटैच नहीं किया। तो यहाँ पे अपन आएंगे जहाँ भी अटैच करना होगा या अपडेट करना होगा टेबल को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट सेव या कुछ भी अपन यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस सिंबल को लिया और अटैच कर दिया। कलर वगैरह फिल करना है तो अपन कलर फिलिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब कलर फिल किए, अब इसके जस्ट नीचे में मेरे को कैप्शन डिफाइन करना है। तो मैं आया यहाँ पे इसके नीचे टैप टैप प्रेस किए और इसके बीच में मैं आया, और यहाँ आने के बाद वापस अगेन अपन क्लिक करेंगे कैप्शन पे और ओके कर देंगे। अब इसके जस्ट नीचे में ये आ गया, यहाँ से अपन अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अपना इमेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इमेज यहाँ आने के बाद क्या करना है, अब टेबल को अपडेट करना है। अब यहाँ पे अभी भी ये डिसेबल दिख रहा है, तो यह जब भी अपन जाएंगे टेबल पे और वहां जाके क्लिक करेंगे तब जाके वो इनेबल होगा। फिर मैं आया इस टेबल पे, अपन टेबल ये जनरेट किए थे, इस पे आके मैं क्लिक किया, डबल क्लिक। अब ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे ये इनेबल हो गया अपडेट टेबल पे। अब इस पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 नेम आ जाएंगे, अभी ये 3 दिख रहे हैं। अब मैं इस पे अपडेट पे क्लिक किया और इंटायर टेबल, और यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया 4। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से मूव करना है, ये जो लास्ट जो इमेज अटैच किए उस पे फिगर 4 पे, तो कंट्रोल एंड क्लिक, ऑटोमेटिक अपन आ गए ये फिगर 4 पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अपने पास क्या है, क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस क्यों यूज करते हैं, मैं ऑलरेडी मैं इंसर्ट टैब के ऊपर मैं ये बता चुका हूँ लिंक के अंदर। अगर आपको आइडिया नहीं है तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।